नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या गुप्ता और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी रोल ऑफ डायग्नोस्टिक लैप्रोहिस्टेरोस्कोपी ऑन इनफर्टिलिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनफर्टिलिटी आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट में लैप्रोस्कोपी का क्या रोल है, ये आज हम बात करें। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी का मतलब होता है जब हम यूट्रस की अंदर से और बाहर से दूरबीन के द्वारा जांच करते हैं और ये देखते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, दोनों फेलोपियन ट्यूब ओपन है या नहीं है, या फेलोपियन ट्यूब का ओवरी से जो रिलेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है, या कोई एडिशन तो नहीं है, या एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। जब कभी कोई इनफर्टाइल कपल आता है और फॉलिकुलर स्टडी करने के बाद ये देख लिया जाता है कि उसका ओव्यूलेशन हो रहा है और उसके हस्बैंड का सीमेन टेस्ट करने के बाद ये चेक किया जाता है कि स्पर्म काउंट नॉर्मल है, तो आमतौर पे हमें उसके डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एवं हिस्टेरोस्कोपी करनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि उसकी ट्यूब ओपन है या नहीं है। और अगर उसमें उस समय कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसका उसी समय ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। ट्यूब को 60% केसेस पर डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के साथ में ओपन किया जा सकता है और उसके साथ में अगर एंडोमेट्रियोसिस भी है तो उसका ट्रीटमेंट भी उसी समय किया जा सकता है। तो और डायग्नोस्टिक लैप्रोहिस्टेरोस्कोपी से हमें आगे के ट्रीटमेंट के बारे में भी मदद मिलती है। जैसे हमें ये पता चल जाता है अगर फेलोपियन ट्यूब ओपन है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये पेशेंट नॉर्मली ट्राई करके कंसीव कर सकता है, तो हम अगले कुछ महीनों के लिए उसे नॉर्मली कंसीव करने के लिए भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर उसकी एक ट्यूब ब्लॉक है तो हम उसे IUI सजेस्ट करते हैं, और अगर उसकी दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो हमें फिर उसका IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान करना चाहिए और उसकी सक्सेस रेट के बारे में भी कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट के कंसीव करने की संभावना कितनी है और उसको ट्रीट करने के बाद हम उसे प्रेगनेंसी के लिए और भी आगे मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे पूछ सकते हैं। मुझे आपके सवालों के जवाब देने में बहुत पसंद आता है।